हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाला है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। इससे पहले इसके दो वीडियोज़ में हमने ऑलरेडी बात कर चुकी हैं कि हम कैसे वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे और इनकम जनरेटेड मेथड के थ्रू कैसे नेशनल इनकम जनरेट कैलकुलेट करेंगे। लास्ट मेथड जो बचा है वो एक्सपेंडिचर मेथड बचा है। आज के इस वीडियो में एक्सपेंडिचर मेथड की बात करेंगे कि कैसे जो तीनों सेक्टर्स होती हैं उसमें जो एक्सपेंडिचर होता है फाइनल गुड्स और सर्विसेज पे, उसको ऐड करके हम कैसे एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम जनरेट कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर जो आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर जो इस वीडियो से रिलेटेड एट द लास्ट में आपके पास कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ ही आपको अगर जो वीडियो के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही हम CUET 2025 की प्रिपरेशन भी कराते हैं, और अगर जो आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करके मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं 8127785500। ये हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे हम आपकी तैयारी करा देंगे। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में शुरू करते हैं। तो एक्सपेंडिचर मेथड जो नेशनल इनकम इसको कैलकुलेट करने से पहले जो परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इस जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के परचेज पे जो एक्सपेंडिचर किया जाता है हाउस होल्ड के द्वारा, फर्म्स के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, उसको हम बोलते हैं उसके सारे सम को बोलेंगे क्या, एक्सपेंडिचर मेथड। यानी उसके सम को हम जब इंक्लूड कर लेंगे तो उसे बोल देंगे एक्सपेंडिचर मेथड। इसके कंपोनेंट्स को देख सकते हैं। इसके थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं GDP एट MP। तो इसका पहला होता है कंपोनेंट प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसको हम C से भी डिनोट करते हैं, ये हाउस होल्ड के द्वारा किया जाता है कई बार। दूसरा बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस एक जो एक्सटर्नल सेक्टर बच जाता है जिसे हम नेट एक्सपोर्ट कहते हैं। ये एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है। तो बारी बारी सबको समझते हैं। पहला कंपोनेंट जो है वो है हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर C। इसमें हाउस होल्ड के द्वारा जितने भी जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर किए जाते हैं उनको हम क्या, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर करते हैं, जिसमें इसमें से नॉन ड्यूरेबल गुड्स हो गए और कंज्यूमर सर्विसेज हो गए, या कोई भी गुड्स जो कंज्यूमर यूजुअली अपने कंजप्शन के लिए खरीदता है वो क्या हो जाएगा, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो जाएगा। दूसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसे G से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जैसे नाम से ही सजेस्ट है कि गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे, जैसे डिफेंस,
गुड्स पे एक्सपेंडिचर कर रही है, या इसके अलावा जो सर्विसेज गवर्नमेंट यूटिलाइज़ करती है उस पे एक्सपेंडिचर कर रही है, तो वो क्या हो जाएगा, वो सारा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ये दोनों टर्म डायरेक्टली क्वेश्चन में दिए रहते हैं कि ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे देता है, या गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे देता है। तीसरा जो है वो है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसे आई से डोनेट करते हैं। अब हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट दो तरह के होते हैं। जनरली इन्वेस्टमेंट किसी फर्म के द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट करती है, पर यूजुअली जो इन्वेस्टमेंट करता है वो फर्म होता है। तो इन्वेस्टमेंट दो तरीके से किया जाता है। एक इन्वेस्टमेंट जो होता है वो फिक्स एसेट्स पे किया जाता है, एक इन्वेस्टमेंट वो होता है जो बच जाता है, यानी जो ऐसा इन्वेस्टमेंट जो गुड्स पे सर्विसेज पे की जाती है वो स्टॉक के रूप में बच जाती है। तो यानी दो तरह का इन्वेस्टमेंट होता है। पहला होता है फिक्स इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है इन्वेंट्री। इन्वेस्टमेंट को हम चेंज इन स्टॉक भी बोल सकते हैं, कि एट द लास्ट में जो स्टॉक बच जाता है उससे हम इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। और फिक्स इन्वेस्टमेंट में 3-4 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, दूसरा इन्वेस्टमेंट बाय हाउसहोल्ड, क्योंकि हाउसहोल्ड भी अपने घर बनवाने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, या कुछ और चीज़ों पे अपने स्टूडेंट अपने बच्चों पे इन्वेस्टमेंट करता है, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बाय हाउसहोल्ड। इसके अलावा पब्लिक यानी गवर्नमेंट भी पब्लिक फिक्स इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट भी कुछ इन्वेस्टमेंट करती है, उसे हम पब्लिक फिक्स इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। और इन तीनों को हम ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन ऐड नहीं है, इसीलिए इसको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स थे। तीसरा ये हो गया, और चौथा एक कंपोनेंट जो बच जाता है वो होता है नेट एक्सपोर्ट, जो होता है x माइनस एम। यानी इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं नेट एक्सपोर्ट को लिखते हैं हम इम्पोर्ट माइनस यानी जो एक्सपेंडिचर हम इंपोर्ट पे ख़त्म करते हैं और जो एक्सपेंडिचर हम इंपोर्ट पे ख़त्म करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, नेट एक्सपोर्ट भी बोलते हैं। ये एक मिनट ये हमारा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये फॉर्मूला ये होता है। तो हमने क्या देखा कि एक्सपेंडिचर इनकम क्या होता है, यानी एक्सपेंडिचर इनकम वो होता है उसको नेशनल इनकम इसको कैलकुलेट करने के लिए जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर एक्सपेंडिचर की जाती है उसे हम कैलकुलेट करके एक्सपेंडिचर मेथड से करते हैं। इसके थ्रू हमें मिलता है जीडीपी और एटएमपी, जिसमें 4 कंपोनेंट होते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दूसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तीसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तीसरा नेट एक्सपोर्ट। और फाइनल कंजप्शन प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में तो हाउस होल्ड जो गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर करता है उसे हम प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। दूसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो गवर्नमेंट अपनी गुड्स पे खर्चा करती है उसे हम गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहते हैं। तीसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो एक्सपेंडिचर किया जाता है किसके द्वारा, बिजनेस के द्वारा, हाउस होल्ड के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, उसे हम
फिक्स इन्वेस्टमेंट कहते हैं। उसके साथ एक और एस्पेक्ट बच गया इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जिसे हम चेंज इन स्टॉक भी बोलते हैं। इसके अलावा इन तीनों को ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, क्योंकि इसमें अभी डेप्रिसिएशन ऐड नहीं है। प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को, हाउस होल्ड के इन्वेस्टमेंट को, गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट को, इन तीनों को ऐड करके हम ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। उसके साथ साथ ही नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को हम नेट एक्सपोर्ट कहते हैं। तो ये फॉर्मूला था। इससे जुड़ा एक सवाल देखते हैं हम लोग कि फ्रॉम फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द जीडीपी एट बोथ मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। यानी हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड जीडीपी एट एमपी और जीडीपी एट एफसी। तो अब करते हैं सॉल्यूशन, लिखते हैं पहला। जीडीपी एट एमपी लिखते हैं। इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है? ज़रूरी है पहला हमारे पास होना चाहिए प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दूसरा गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यानी गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इसके साथ साथ ही हमारे पास होना चाहिए इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तो जो हमारे पास है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के रूप में। इसके साथ साथ हमारे पास क्या होना चाहिए, नेट एक्सपोर्ट होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को हम ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, हमें मिल जाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो इसको हम ऐड करते हैं सारी चीज़ों को। पहले लिखेंगे हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। सॉरी, फिक्स इन्वेस्टमेंट नहीं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लस हमारा चेंज इन स्टॉक, जिसे हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, वो सारा आ गया, दोनों आ गया। उसके बाद हम इसको इंक्लूड करेंगे प्राइवेट एक्सपेंडिचर कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्लस नेट एक्सपोर्ट। ये चार चीज़ें थी, ठीक। अब वैल्यू को पुट करते हैं। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हमारा है 19 करोड़, सिंबल 90 प्लस फिर प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है हमारा, प्राइवेट कंजप्शन 350 और गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस 100 है। तो इन दोनों को इंक्लूड करते हैं, 350 प्लस 100 प्लस नेट एक्सपोर्ट कितना है, ये है नेट एक्सपोर्ट 10। इसको हम 10 यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये CRORE करोड़ में वैल्यू हो गया। अब इन सबको ऐड करते हैं तो 350 450 ये 550 हो जाएगा, 550 करोड़। ये हमारा हो गया GDP एट MP। यानी इसको हम लिख सकते हैं, हाँ यही फाइंड करना था। दूसरा फाइंड क्या करना है, दूसरा हमें सोल्यूशन निकालना है GDP एट FC। GDP एट FC को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें GDP एट MP माइनस NIT। NIT क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। देखते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया, हाँ नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है। तो
तो हम इसमें सिंपली क्या करेंगे, माइनस NIT कर देंगे। तो यानी GDP/MP कितना था 550 माइनस NIT कितना था 5 माइनस 5 हो जाएगा 545 करोड़। ये हमारी GDP एट फैक्टर कॉस्ट हो गया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ साथ जो चैप्टर 3 नेशनल इनकम कंप्लीट होता है और इससे जुड़े हुए हम सवाल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड्स में रिपीट हुए हैं और जो CUET में पूछे जा सकते हैं। और अगर जो आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी साथ साथ आपके कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।